सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो है वो प्रारंभ करेंगे जो हमारा अध्याय था जटायु शौर्यम। उस अध्याय के जो श्लोक थे लगभग 11 श्लोक थे, तो उन श्लोकों को हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम जो इसकी सूक्तियाँ हैं तो उन सूक्तियों की व्याख्या जो है वो हम करेंगे। तो अधोलिखिता नाम सूक्ति नाम भाव हिंदी भाषा में लिखत, यानी कि जो सूक्तियाँ लिखी हुई है, एक एक पंक्ति लिखी है, इसके जो भावार्थ है वो हिंदी में हमने इसके भावार्थ लिखना है। तो प्रारंभ करते हैं। प्रथम जो सूक्ति है, जटायो मम पश्य मामार्य ह्येमाणाम अनाथवत, अर्थात जब जो सीता होती है, वैदेही शब्द इसमें आया है जो सीता का पर्यायवाची है, तो वो जटायु को संबोधित करते हुए कहती है कि हे जटायु, देखो यह जो रावण है मुझे मेरा अपहरण ह्येमाणम अर्थात मेरा अपहरण करके ले जा रहा है, अनाथवत अनाथों की भांति, अर्थात जिसका कोई नाथ ना हो। तो देखिए भावार्थ, प्रस्तुत सूक्ति आदि कवि महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायणम महाकाव्य से संकलित पाठ जटायु शौर्यम में से उद्धृत है। इसका मतलब है कि प्रस्तुत जो सूक्ति है वो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा रचित रामायण महाकाव्य से संकलित जो पाठ है जटायु शौर्यम, उसमें से उद्धृत यानी कि ली गई है। रावण के द्वारा अपहत होता है अपहरण की गई सीता ने विशाल वृक्ष पर स्थित जटायु को देखकर विलाप करते हुए कहा कि, विलाप यानी कि रोते हुए कहा कि, हे आर्य जटायु, यह राक्षस राज रावण मुझे अनाथ की भांति अपहत करके ले जा रहा है, अर्थात अनाथ की भांति जिसका कोई नाथ ना हो उसकी भांति मेरा अपहरण करके ले जा रहा है। वस्तुतः सीता यह बताना चाहती है कि इस पापाचारी को श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम का ज्ञान नहीं, अर्थात यह उनकी शक्ति से अनभिज्ञ है, अनजान है, इसलिए इसने मेरा जो है अपहरण किया है। इस बात की सूचना आप ज्यों की त्यों राम लक्ष्मण को बता दीजिए, क्योंकि मेरे पतिदेव में इतना पराक्रम है कि वे मुझे यमराज से भी छुड़ा सकते हैं। अगली जो सूक्ति है, वनस्पति गतः श्रीमान्य व्याजारम शुभाम गिरम। तो भावार्थ, प्रस्तुत सूक्ति आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य से संकलित पाठ जटायु शौर्यम में से उद्धृत है। वृक्ष पर सो रहे जटायु ने सीता की करुण पुकार सुनी। करुण पुकार होता है दुख भरी पुकार। सुनते ही जटायु ने तुरंत आँख खोलकर सीता तथा रावण को देखा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने रावण को लक्ष्य करके अर्थात लक्ष्य बनाकर सुंदर वचनों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया। गृध्रराज जटायु बड़े ही धर्मात्मा तथा नीतिज्ञ थे। धर्मात्मा धर्म का अनुसरण करने वाले और नीतिज्ञ नीति से युक्त, नीति पर चलने वाले। वे महाराज दशरथ के मित्र भी थे। इस दृष्टि से सीता उनकी पुत्रवधू थी। कई सौ वर्षों से वे पर्वत शिखर के महान वृक्ष पर बैठे थे। अतः अपहत सीता को देखकर नीति एवं धर्म के ज्ञाता होने के कारण सुंदर वचनों के माध्यम से रावण को समझाने लगे। तीसरी सूक्ति देखिए, निवर्त्य मतिम नीचाम परदाराम अभिशर्मनात्। की भावार्थ, प्रस्तुत सूक्ति आदि कवि महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण महाकाव्य से संकलित पाठ जटायु शौर्यम में से उद्धृत है। अपहत सीता के करुण क्रंदन होता है रोने की जो आवाज़, विलाप करने की जो आवाज़, दुख की जो आवाज़, उसको सुनकर पक्षीराज जटायु ने रावण को समझाते हुए कहा कि हे रावण, पराई स्त्री के स्पर्श से
जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, अर्थात निम्न प्रकार की जो गति प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा लो। क्योंकि अपने धर्म में स्थिर रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण राजाओं को सभी स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। अतः तुम्हारा यह कार्य निंदनीय है, निंदनीय यानी कि निंदा युक्त है। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही तुम्हारा विनाश होगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सीता को छोड़ दो। अर्थात पक्षीराज जटायु कहते हैं कि राजा का जो परम कर्तव्य होता है वो स्त्रियों की, चाहे अपनी स्त्री या दूसरे की स्त्री हो, उनकी रक्षा करना होता है। तो चौथी जो सूक्ति है, चरणाभ्याम महातेजा बम्बाजास्य महद्धनु। प्रस्तुत सूक्ति आदि कवि महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण महाकाव्य से संकलित पाठ जटायु शौर्यम में से उद्धृत है। पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने रावण को राजधर्म एवं नीति की बातों से समझाने का प्रयास किया, परंतु जब रावण नहीं माना तो उस महान तेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पैरों से आक्रमण करके रावण के विशाल धनुष को तोड़ दिया। रावण ने जटायु को मारने की इच्छा से धनुष बाण से प्रहार करना चाहा। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही धनुष के बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यहाँ जटायु के अतिशय पराक्रम एवं वीरता का जो परिचय है वो मिलता है। अंतिम सूक्ति है, अंके नादाय वेदेहि पपात भुवि रावण है। अंके नादाय भावार्थ प्रस्तुत सूक्ति आदि कवि महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण महाकाव्य से संकलित पाठ जटायु शौर्यम में से उद्धृत है। जटायु ने अपने नाखूनों एवं चोंचों के, अर्थात अपनी चोंच के प्रहार से रावण को जख्मी कर दिया, रावण को घायल कर दिया, और जिस कारण उसका धनुष जो है वो टूट गया था। रावण का जो धनुष था जटायु के प्रहार से टूट गया। रथ चौपट हो गया, रथ भी टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया। घोड़े मारे गए और सारथी भी मर गया। किसका? रावण का। उस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि रावण सीता को गोद में लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण सीता को गोद में लिए अर्थात अंके नादाय, टूटे हुए रथ वाले रावण को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर सभी प्राणी पक्षी श्रेष्ठ जटायु की प्रशंसा करने लगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो इसकी 5 सूक्तियाँ थी उन सूक्तियों की हमने व्याख्या की है। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और जैसे ही आपके पास इसका PDF जाएगा तब आपने इसको लिखना है। धन्यवाद।